हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज माही ने एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हुआ वो क्वेश्चन का सलूशन देने में, तो माही के क्वेश्चन का सलूशन दिया जाता है। एक्चुअली क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि मतलब क्या पूछ रही है, किस एक्सरसाइज का, किस बुक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा एंड आफ्टर दैट उसको आंसर मिलता है। आज फाइनली आज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पूछा है 6.1 का दूसरा क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, आपको 6.1 का पहला क्वेश्चन का भी एक पार्ट, दूसरे का भी एक पार्ट, तीसरे का भी एक पार्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, सबकी बताता हूं। तो देखिए 6.1 और चैप्टर का नाम है आपके डेसिमल। चैप्टर का नाम है आपके डेसिमल और ये लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है डेसिमल। इसका मैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट बोलता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट का एक पार्ट बताता हूं मैं। डेसिमल नंबर किसे कहते हैं बेटा? डेसिमल होने से पहले कोई भी नंबर फ्रैक्शन होता है। कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल में दिया है तो वो फ्रैक्शन है, मतलब वो पहले भिन्न होगा, पहले वो फ्रैक्शन होगा, उसके बाद ही डेसिमल में कोई नंबर आएगा। जैसे मैं बताऊं 3/4। जो फ्रैक्शन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये चीज समझ में जब आएगी तो आपको आसान हो जाएगा। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आपको सब समझ में आएगा, बस 1 मिनट टाइम दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़। प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है। और मिक्स जो इम्प्रॉपर होते हैं उन्हीं को मिक्स में बदला जाता है 1/3। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 4/3 करोगे, है ना। तो इसको डिवाइड करो, 3 बन जा 3, आपको मिल जाएगा 1। तो 1/1/3, 1/1/3। इतनी बातें समझ में? ये जो जितने भी फ्रैक्शन है अगर आप सॉल्व करो तो इसमें सब में डेसिमल आएगा। चेक करके देखो, 1/2 को डिवाइड करोगे आप तो 0.5 आएगा। अगर आपको डिवाइड नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो 1/2। आप पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे तो 2 5 जा 10, कैंसिल हो गए। इसका मतलब आप इसको 0.5 लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए 4/3, 4/3, तो 3 बन जा 3, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 आ जाएगा, फिर से 1 आएगा, 0 हो जाएगा, 3 जा। मतलब ये भी देखो आप डेसिमल में आ गया, ये भी डेसिमल में आएगा, ये भी वही वैल्यू है, 3 1 जा 3, 14/3, तो 4/3 है तो ये भी आएगा 1.33। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेसिमल यानी दशमलव में कोई भी नंबर, कोई भी संख्या तब आता है जब वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। हर फ्रैक्शन दशमलव नहीं होता, हर फ्रैक्शन की वैल्यू डेसिमल नहीं होती, लेकिन हर डेसिमल की वैल्यू फ्रैक्शन होता है पहले। बहुत बड़ी बात कहा गया ना। दिखाता हूं, कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी होते हैं जो डेसिमल में वैल्यू नहीं देते, जैसे 10/2, तो 2 5 जा 10, क्या आ गया 5, ये डेसिमल में नहीं आया, है ना, ये तो नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब ये है कि सारे फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू नहीं देते, लेकिन सारे डेसिमल जितने होते हैं वो सब फ्रैक्शन में होते हैं, बिना फ्रैक्शन के डेसिमल आता नहीं। ये बात अगर क्लियर हो गई तो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे, लिखते कैसे। जैसे आप कोई नंबर लिखते हो, पहले क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। किसी नंबर को लिख दो आप 1 2 3 या 4 2 3, तो आप कहते हो ये क्या है, वंस प्लेस है। दूसरा क्या है, टेंस प्लेस है। तीसरा क्या है, 100 प्लेस है। लेकिन अगर यही चीज दशमलव में लिखा होता, दशमलव 4 2 3, तो आप यहां, अभी आप यहां राइट से शुरू कर रहे थे,
अभी आप राइट से लेफ्ट गए हैं, लेकिन यहां क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाना होगा। तो इसको कहेंगे आप क्या, वंस, और वंस नहीं 1/10 कहेंगे। दूसरे नंबर को आप कहेंगे 100th या 100th, जो भी आप चाहो। तीसरे को आप 1000th। बात समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए कि 0.4 को आप क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 0.4 को क्या लिखोगे, 4/10। अगर मैं बात करूं कि 2 को क्या लिखोगे, तो 0.02 आएगा। तो जब 02 आएगा तो आप इसको लिखोगे 2/100। यही देखो 100 से लिखा, यही देखो आप 10 से लिखा है, और यही आपका 100। अगर अब मैं 3 की बात करूं तो तीसरे अंक पर है, यानी 2 बार 0 लगाना पड़ेगा आपको, 0.003। तो ये 3 बार आ रहा है, मतलब 1000, 1/1000th प्लेस पे है ये, यानी इसको लिख सकते हैं आप 3/1000। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही नंबर, यही नंबर, यही नंबर मिलेगा। यानी एक चीज अभी क्लियर हो रहा है कि अगर दशमलव के पहले नंबर है, मतलब बिना दशमलव वाला कोई संख्या है, तो दशमलव बिना वाले को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही दशमलव में आ जाए तो हम कहेंगे 1/10th, 10th, 100th, 1000th, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। ये क्लियर हो गया। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो बताइएगा। लेकिन यहां जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, देखिए कैसे। अब हम आपके एक्सरसाइज पर आते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन देखिए पहले आप। एक्सरसाइज 6.1 का पहले क्वेश्चन का ए पार्ट लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। इसको फिगर में लिखना है। 7.26 लिखा है, देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है 7.26 लिखा है। इसका मतलब 7.26 ये लिखना है आपको। बोले क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का भी ए पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है 35 पॉइंट, देख लो एक मिनट, 35.6। तो आप यहां सीधा लिखिए 30, THIRTY, 35, FIVE, और पॉइंट POINT 6। समझ में आया। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में जैसा दिया है उस हिसाब से आप लिखिए। अभी 1/10,000 है ना, इस पे मत जाइए, 100th, 1000 इस पे मत जाइए, सिर्फ आप ऐसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी 2 का कोई एक क्वेश्चन मैं और भी बता देता हूं, जैसे डी बता देता हूं 124.682 डी, 124.628, 682 है, देख लो एक मिनट, 682, 682। तो आप इसको क्या लिखेंगे, बोलिए। लिखेंगे आप 124, 124 पॉइंट 682। अच्छा बेटा, एक चीज तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहां जब पॉइंट के पहले वाले को 124 लिख दिया, लेकिन पॉइंट के बाद वाले को 682 क्यों लिखा? बेटा कभी भी इसको 682 नहीं पढ़ते हैं, 682 पढ़ते हैं। जैसे 2.72, तो हम ये नहीं कहेंगे 2.72, नहीं, 72। पॉइंट के बाद वाले अंकों को हम उस नाम से ही पुकारते हैं जो लिखा होता है। माही समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। तो 2.72 जो है ये 72 पढ़ेंगे, 72 नहीं पढ़ेंगे, 72 नहीं पढ़ेंगे, 72 पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसको हम कहेंगे 32, इसको हम कहेंगे 32, लेकिन इसको कहेंगे 32.72, 72, ना कि 72 नहीं कह रहा हूं मैं,
72, जैसे मैंने यहां लिखा 124.682, 682, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखता हूं मैं, पहला क्वेश्चन है 3 का 5.07, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 5.07, ठीक है। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीधा 5, भाई ये तो 5 है तो इसको आप ऐसे लिख दो FIVE, 5 है। लेकिन इसको देखो, जीरो क्या है, 0/10, पूरा लिख देता हूं वर्ड, 0/10, TENTHS, ध्यान से देखिएगा। 700th, 7 SEVEN, 7 HUNDREDTHS, 100th, समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये लिखा जाए, अगर मैं वैल्यू में लिखूं तो ये तो सिर्फ 5 लिखा जाएगा, लेकिन ये लिखा जाएगा 0/10, इसको लिखोगे आप तो 7/100 लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है मुझे लगता है। एक क्वेश्चन और अच्छा बताते हैं इसी का, ई बता देते हैं, 998 ई पार्ट बताते हैं, 998 फिर क्या दे रखा है 0.31, प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको अगर बताना है तो आप चाहते तो इसके लिए टेबल भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। उसमें लिखोगे 998, तो ये सब हम नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे। तो देखिए एक्चुअली में ये है 900, 9 NINE, 9HUNDRED, 900 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है 9/10, 9/10, ये क्या लिखा हुआ 8 ones, 8 ones, अभी आपको समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ 3, जल्दी बोलिए 10th, TENS लिखा है, लेकिन यहां THS लिखा है, यहां वंस, 100th, HUNDREDTHS, समझ में आया। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखी तो लिखा जाएगा 1/100, इसकी वैल्यू लिखो आप तो लिखा जाएगा 3/10, इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो 8 × 1, 8 वंस लिखा ना, 8 × 1 यानी 8 होगा, 8 बन जाए 8, 8 × 1 लिख दो। अच्छा इसको लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 9 × 10, और इसको आप लिखेंगे तो 9 × 100। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ? मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। बेटा अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप हमसे फिर से कहिएगा, मैं आपको इसका सलूशन फिर से दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन पूछते रहेंगे, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे एक्टिव है। थैंक यू सो मच।